स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। हम एक कैलकुलेशन करेंगे और उसके फाइनल रिजल्ट में हम अनसर्टेनिटी देखेंगे। ठीक है जी, इससे पहले भी हमने इस तरह की एक प्रॉब्लम डिस्कस की है। मज़ीद उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को, तो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। हमें बताया गया है कि हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी अनसर्टेनिटी भी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जी का रिजल्ट निकालना है फाइनल और उसी की फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी जो है वो देखनी है। और फार्मूला हमारे पास है जी को फाइंड आउट करने के लिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, जो कि है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। एल जो कि पेंडुलम की लेंथ है, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और मेजरमेंट्स जो एक्सपेरिमेंट में की गई हैं उनका डाटा यूज़ करना है। वो क्या है जी, वो हमारे पास ये है कि लेंथ जो पेंडुलम की है वो 100 सेंटीमीटर है और 20 वाइब्रेशंस के लिए टाइम जो नोट किया गया है वो 40.2 सेकंड है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक्यूरेसी जो हमें बताई गई है, लेंथ मेजर की गई है एक मीटर स्केल से और उसकी एक्यूरेसी है 1 मिलीमीटर। और टाइम जो है वो स्टॉप वॉच से नोट किया गया है, स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी है 0.1 सेकेंड। ठीक है जी, अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं। ठीक है, गिवन डाटा डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास है, एक तो लेंथ है और दूसरा फिर टाइम है 20 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है जी, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 100 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में अब कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मीटर में हमारे पास ये 1 मीटर के बराबर आ जाएगी लेंथ। ठीक है, और फिर हम दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है टाइम 20 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 20 से रिप्रेजेंट किया है इसको हमने, और ये है हमारे पास 40.2 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम है, हमने टाइम पीरियड लेना है कैपिटल टी। और कैपिटल टी फाइंड आउट करने के लिए यानी कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम इसी जो टाइम टेकन है इसको 20 वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 40/2 डिवाइडेड बाय 20, तो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। रिजल्ट इसका जो है वो हमारे पास 2.01 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से टी लिख लेते हैं, टाइम पीरियड जो कि हमारे पास आ रहा है 2.01 सेकेंड। ठीक है, और अब हम जो है वो अनसर्टेनिटी की भी बात कर लेते हैं। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिफाइन की गई है लेंथ में, वो मीटर स्केल की एक्यूरेसी है। ठीक है जी, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेंथ में अनसर्टेनिटी को। ठीक है जी, ये लेंथ में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 1 mm मिलीमीटर। ठीक है जी, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, तो ये हमारे पास जो है वो डेल्टा एल जो कि मीटर में आ जाएगा हमारे पास 0.001 मीटर। ठीक है, और इसी के साथ साथ टाइम में अनसर्टेनिटी जो है, जो कि स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी है, वो 0.1 सेकेंड है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास डेल्टा टी जो आ रहा है, डेल्टा टी जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये 20 वाइब्रेशंस का टाइम है, ये टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी को नहीं डिफाइन कर रहा, तो टाइम पीरियड में भी अनसर्टेनिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल टाइम को 20 से डिवाइड किया है नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, तो यहाँ पे भी हम टाइम में अनसर्टेनिटी पहले तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा टी से। और जो हमारे पास एक्चुअल टाइम में अनसर्टेनिटी है 0.1 सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे 20 वाइब्रेशन से। ठीक है जी, और हमारे पास टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.005 सेकेंड, 0.005 सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमने अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर ली हैं लेंथ में भी और टाइम पीरियड में भी। अब हम आते हैं जी की वैल्यू की तरफ, और जी की वैल्यू हमने टाइम पीरियड के फार्मूले से फाइंड आउट करनी है। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, वो है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। एल जो कि लेंथ को डिफाइन कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जिसको हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, स्केयर लेंगे दोनों साइडों पे, तो टी स्केयर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्केयर इंटू एल ओवर जी। यहाँ से फिर हम जी को जो है फाइंड आउट करने के लिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, तो जी हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्केयर। ठीक है जी, 4 पाई स्केयर इंटू
ये 9 नहीं बल्कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, ये ज़रा क्लियर रहेगा। 4 इस फॉर्म में, ठीक है जी, 4 पाई स्केयर इंटू एल ओवर टी स्केयर, ठीक है जी, टी जो कि टाइम पीरियड है, कैपिटल टी। अब अगर वैल्यूज़ पुट करें स्टूडेंट्स हम इसमें, तो जी के लिए वैल्यूज़ पुट करें ये सारी, तो हमारे पास 4 इंटू 4 को चलें उसी फॉर्म में लिखते हैं ताकि क्लियर रहे, और 3.14 ये हमारे पास वैल्यू है पाई की, इसका स्केयर भी लेंगे, और लेंथ हमारे पास है 1 मीटर में, ठीक है जी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और टाइम जो है के है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास 2.01 सेकेंड आया है, ठीक है जी, इसका भी स्केयर लेंगे। और फिर अब हम जो है इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 9.76, ठीक है, मीटर मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है जी। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब जी में हमने अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो चलें वो भी फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमने पहले जो अनसर्टेनिटीज डिफाइन की थी लेंथ और टाइम पीरियड की, वो ले लेते हैं। लेंथ की अनसर्टेनिटी 0.001 मीटर है, ठीक है जी, ये ले लेते हैं। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 0.001 मीटर में, ठीक है। और पहले इसी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज डेल्टा एल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी, ठीक है जी, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, वो 1 मीटर आई है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1%, ठीक है जी। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई लेंथ में, ठीक है। अब हम टाइम के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखेंगे, ठीक है। तो सॉरी, टाइम पीरियड के लिए, जस्ट टाइम के लिए नहीं बल्कि टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.005 सेकेंड, ठीक है। इसी को अब पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। परसेंट डेल्टा टी टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.005 सेकेंड है, ठीक है। फिर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज डेल्टा टी, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले लेंथ की अनसर्टेनिटी निकाली है, यानी कि इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे एक्चुअल टाइम पीरियड पे, जो कि हमारे पास आया है 2.01, ठीक है जी, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो हमारे पास टाइम पीरियड में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.25%। ये हम राउंड ऑफ करके जो है वो वैल्यू लिखें 0.25%, ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। फाइनल रिजल्ट हमने जी का लिया था, तो उसी में टोटल अनसर्टेनिटी हम जो है वो चेक करने जा रहे हैं, ठीक है जी। टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, जहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन जी, ठीक है जी, इन जी। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है लेंथ में, उसको लेंगे परसेंटेज डेल्टा एल, और फिर साथ में एडअप करेंगे टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी, लेकिन सिंपली एडअप नहीं करेंगे बल्कि उस अनसर्टेनिटी को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर एडअप करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ठीक है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ज़रा फार्मूले पे गौर करें, जी के फार्मूले पे ये हम देख लेते हैं जी। ये वाला फार्मूला, तो इसमें टाइम पीरियड जो है ये स्केयर में आ रहा है, ठीक है। तो जितनी पावर होगी इस क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की जितनी पावर होगी, उस पावर को हम अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम पीरियड की पावर 2 है, तो उसी में यानी कि टाइम पीरियड में ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास जी में जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी परसेंटेज की फॉर्म में आएगी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हम एक्चुअली लिख लेते हैं परसेंटेज की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आई थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ 0.1 आई थी, और ये आई थी हमारे पास प्लस, ठीक है, परसेंट में आई थी, और साथ में 2 इंटू जो हमारे पास टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी आई थी 0.25% आई थी, ठीक है। और जब हम एडअप करेंगे इनको सॉल्व करके, तो हमारे पास 0.6% जो है वो जी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, लेकिन ये परसेंटेज में है, हमने इसको
टोटल अनसर्टेनिटी इसको फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्चुअल जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, ठीक है। और अब एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास जी की आई है और वो हमारे पास आई है 9.76, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उससे, यानी कि 0.6 से, और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.06। ठीक है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 0.06। एक्चुअली इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट जो है वो 0.05856 समथिंग आएगा, लेकिन फिर राउंड ऑफ करके 0.06, और ये हमारे पास साथ में यूनिट भी लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हमारे पास ये परसेंटेज एक्चुअल अनसर्टेनिटी आ गई है जी में। तो अब हम टोटल जो जी को डिफाइन करना चाहते हैं कि जी की अब टोटल वैल्यू हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 9.76 कैलकुलेटेड प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.06। ठीक है, ये हमारे पास जी की टोटल वैल्यू आ जाएगी विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट।